से मेरा आग्रह है कि एनआरसी लागू करिए और सारे बांग्लादेशियों को यहां से बाहर करिए और कम से कम झारखंड राज्य के आदिवासियों को बचाइए। सबसे बड़ा घुसपैठ बांग्लादेशी नहीं है, ठीक है, बीजेपी के लोग हैं। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, सियासत का अजीब दौर है ये दौर, ऐसा कि एक पक्ष दंभ भर रहा है। दंभ ये कि हम मोदी को हरा देंगे और बयान ये कि हम सनातन मिटा देंगे। बयान कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। बयान उत्तर और दक्षिण भारत में विभाजन का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया का कॉन्सेप्ट। बयान कि 2047 तक इस देश में मुसलमानों का राज होगा। बयान ये कि इस देश में ईसाइयों का वर्चस्व स्थापित होगा। बयान ये कि रामचरितमानस जहरीला ग्रंथ है। बयान ये कि घुसपैठिए इस देश में उत्तर प्रदेश और बिहार वाले हैं, बांग्लादेश हमारे भाई हैं। तो इन सारे बयानों को देने वाले लोगों को लगता है कि वो अगले चुनाव में इस देश की सत्ता पर काबिज होंगे। बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र की परतें खोलेंगे। एक एक बयान का हम पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन सबसे खतरनाक बयान आया है आज कांग्रेस के एक विधायक का। क्या है वो बयान, हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा कोई बड़ा नहीं है। एनआरसी की बातें बहुत लंबे अरसे से चलती आ रही है, लेकिन इस बीच झारखंड में कुछ ऐसा हुआ जिससे आप सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि झारखंड में कितने बांग्लादेशी हैं, सरकार बताए। क्या बांग्लादेशियों के बारे में केंद्र सरकार को पता है? घुसपैठ होती कैसे है, यह बताए। हाईकोर्ट के बाद इस राज्य के राज्यपाल ने भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है, उससे तो आदिवासियों का रहन सहन, उनकी संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी। बांग्लादेशी टिड्डी दल की भांति झारखंड में घुस रहे हैं। वो महिलाओं से शादी कर रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो रेजा कुली का काम कर रहे हैं, वो प्लास्टिक बीनने का काम कर रहे हैं, वो बाजारों में बैठ रहे हैं और अपने अपने मोहल्ले बसा रहे हैं। आदिवासी की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, आदिवासी बच्चियों को उठा रहे हैं। एक एक बांग्लादेशी 2-2, 3-3 आदिवासी बच्चियों के साथ शादी कर रहा है। जो शादी से जिसने इनकार किया उसे 72 टुकड़ों में काटा जा रहा है। रूबिका पहाड़िया नाम की एक बच्ची को काट दिया गया 72 टुकड़ों में। तो राज्यपाल ने चिंता जता दी, हाईकोर्ट ने चिंता जता दी और उसके बाद एक चिंता लोकसभा में गूंजी। लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए, उसके बाद आगे की कहानी। में मुझे लगता है कि ये 100वीं बार ये मुद्दा मैं इस लोकसभा में उठा रहा हूं। यहां देश में शेड्यूल कास्ट की बात होती है, शेड्यूल ट्राइब की बात होती है, और मेरे राज्य को, झारखंड को, एक आदिवासी बहुल्य राज्य के तौर पर बिहार से अलग किया गया। स्थितियां ये हैं सभापति महोदय कि 1951 में उस झारखंड में आदिवासी की आबादी 36% थी, 36%। और आज जब मैं सांसद होने के बाद 15 साल बाद ये बोल रहा हूं, आज मेरे राज्य में आदिवासी की आबादी केवल और केवल 24% है। ये केवल इस सदन को नहीं, पूरे देश को ये सोचने और समझने वाली बात है कि हम आदिवासी कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की संख्या 1951 से लेकर सबों की जनसंख्या बढ़ रही है। 140 करोड़ का देश हो गया। जब भारत आजाद हुआ 33 करोड़ आबादी थी, आज 140 करोड़ आबादी हो गई। लेकिन मेरे राज्य में आदिवासी की संख्या 36% से 24% हो गई। उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में डिलिमिटेशन है। नहीं तो ये जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन बिल अभी चल रहा है, जिस पर डिस्कशन चल रहा है, आसाम तक में हो गया। लेकिन झारखंड ही एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण राज्य है
जहां की डीलिमिटेशन नहीं हुआ 2008 में। उसका कारण यह है कि डीलिमिटेशन यदि हो जाएगा तो लोकसभा की 1 सीट आदिवासी की और विधानसभा की 3 सीट आदिवासी की घट जाएगी, और किसी भी आधार पर आदिवासियों के खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस कारण से पूरे देश ने डिलिमिटेशन, झारखंड एक ऐसा राज्य है, नहीं होने दिया। आज स्थितियां यह है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, आदिवासियों के साथ शादी करते हैं, और जो मुसलमान का पॉपुलेशन है, खासकर मेरे जो कुछ जिले हैं, गोड्डा है, साहबगंज है, पाकुड़ है, जहां से मैं सांसद हूं, देवघर है, जामताड़ा है, उन सबों का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। और आदिवासी महिलाओं के जमीन के चक्कर में बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, मैं आपको बता दूं। और जो काकोली घोष जी बता रही थी, मैं संजोग से 2004, 2005, 2006 का ममता जी का ही स्टेटमेंट इस पार्लियामेंट में लेकर आया। जब वो सांसद थी, उन्होंने कम से कम 10 बार कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरे बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है। कोई इतिहास को गलत नहीं कर सकता, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बनी है, वो पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, कलियाचक केवल बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े हुए हैं। यही हाल बिहार का है, जहां की कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, ये सभी जो है आदिवासी और जो जनरल पब्लिक है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि केवल ये झारखंड के आदिवासियों का तो विषय है, लेकिन बंगाल का भी विषय है, बिहार का भी विषय है, और भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि एनआरसी लागू करिए और सारे बांग्लादेशियों को यहां से बाहर करिए और कम से कम झारखंड राज्य के आदिवासियों को बचाइए। तो राज्यपाल ने चिंता जता दी है, झारखंड हाईकोर्ट ने चिंता जता दी है, लोकसभा में यह मुद्दा उठा है, लेकिन राज्य सरकार का जवाब क्या? राज्य सरकार में शामिल एक विधायक हैं, वो कांग्रेस के हैं, नाम है इरफान अंसारी। इरफान अंसारी से जब पूछा गया कि झारखंड में और खासकर उनके इलाके में, वो जामताड़ा के विधायक हैं, तो उनके इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार हो रही है, इस पर उनका क्या कहना है? जो प्रतिक्रिया दी कांग्रेस के विधायक ने, उसे सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि उनके ज़हन में क्या है। इरफान अंसारी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं हैं, वो हमारे भाई हैं। झारखंड में असली घुसपैठिए उत्तर प्रदेश और बिहार वाले हैं। यकीन न हो तो आप इरफान अंसारी का बयान सुनिए। अब देखिए, निशिकांत जी बड़े विद्वान नेता है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, और वो जो कहते हैं लगता है कि भविष्यवाणी के एक्सपर्ट हैं, वो राजनीति के पितामह है। वो कल क्या होगा आज ही उनको पता चल जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे कहूंगा कि सबसे बड़ा घुसपैठ बांग्लादेशी नहीं है, ठीक है, बीजेपी के लोग हैं। संजय सेठ, प्रकाश, सीपी, डीपी, भानु, निशी, ये घुसपैठ है, ठीक है। ये लोग बाहर के लोग आए हैं। मैं उनसे कहूंगा कम से कम आप जो बातें सदन पे उठाते हो, इनको आपको देखना होगा। क्या और मुद्दा नहीं है? क्या हमारा झारखंड कहां जा रहा है? आज गरीब किस हाल में है? गरीब को घर नहीं मिल रहा है, हम लोग उनको घर दे रहे हैं, अबू आवास दे रहे हैं। ये तो हम लोग काम कर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बातें सदन में कर रहे हो, झारखंड को बदनाम कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। लोग समझ लिए, और मैं कहूंगा कि ये हमारा झारखंड है, कोई छत्तीसगढ़ नहीं है, कोई मध्य प्रदेश नहीं है, कोई राजस्थान नहीं है। यहाँ का रिजल्ट जो होगा विपरीत होगा, आप देख लीजिए। एक होता है समस्याओं से लड़ना, और एक होता है समस्याओं को टालना, और तीसरा उस कैटेगरी के लोग हैं जो जानते समझते सब हैं, लेकिन आपके मुंह पर थूकते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इरफान अंसारी को पता है कि झारखंड में बांग्लादेशियों का घुसपैठ है। इरफान अंसारी को पता है कि उनके जात बिरादरी वालों की संख्या बढ़ रही है। उन्हें सब कुछ पता है। वो जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, लेकिन उन घुसपैठियों को पाला जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है, बसाया जा रहा है, सरकारी जमीनों पर बसाया जा रहा है, आदिवासियों की जमीन पर बसाया जा रहा है। और हर किसी को पता है कि झारखंड में इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। लेकिन यह राजनीति है, ये वोट बैंक की राजनीति है। देश जाए भाड़ में, हमारी सत्ता कायम रखनी चाहिए, चाहे उत्तर भारत का दक्षिण से विभाजन कर सत्ता मिले, चाहे नॉर्थ ईस्ट का शेष भारत से काट कर सत्ता मिले।
या फिर जातियों को आपस में लड़ाकर सत्ता मिले, या लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर सत्ता मिले। सत्ता चाहिए। बेशर्म नेताओं को सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, उन्हें सिर्फ धन कमाना है सत्ता से। देश जाए तिलहंडे में। नमस्कार।